ओम गुरुभ्यो नमः। अष्टांग योग की इन साधनाओं में आपका स्वागत है। हम अष्टांग योग की यम की 5 साधना है, नियम की 5 साधनाएं, आसन प्राणायाम को समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे इस चैनल में उससे पहले देखिए, उसके बाद में वह ज्ञान इस प्रत्याहार को समझने में आपको सहायक होगा। तो आज की जो साधना है प्रत्याहार साधना है, अष्टांग योग की 5वीं साधना प्रत्याहार। इस साधना को चर्चा करके समझने से पहले आइए और कुछ पृष्ठभूमि को हम समझेंगे। ठीक है जी, उपस्थापना, क्योंकि और कुछ चर्चाएं करेंगे जो कि हमें इस साधना में इस साधना को समझने की सहायक होगा। देखिए, जब आप बच्चे थे या तो कोई, जब भी इस संसार में हम संसार को अगर परखेंगे, जब छोटे बच्चे होते हैं जिनके उम्र 1 या 2 साल के अंदर होता है, उन बच्चों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, परखने के समझने के प्रयत्न करिए। बच्चे कितना शांत होते हैं, बच्चे कितना स्थिर होते हैं। बच्चों को भगवान के स्थान दे रखे हैं। बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, ऐसे कहते हैं। इसके कारण क्या है? बच्चों के अंदर लोभ नहीं रहता है, क्रोध नहीं रहता है, काम वृत्ति, काम इच्छाएं नहीं रहता है, मोह नहीं रहता है। ठीक है जी, बच्चों के मन शांत रहता है, अंतर्मुखी रहता है, स्थिर रहता है। बच्चों को जो भी खाना दे दिए वो खा लेते हैं, जो भी पानी दे दिए पी लेते हैं। वो कोई परखते नहीं, ये खाने की रुचि ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक दिख नहीं रहा है, कलर सिलेक्शन, मैचिंग। ठीक है जी, उनके मतलब ड्रेसअप, कोई भी वस्त्र को पहनते समय जो भी वस्त्र को पहना दे पहन लेते हैं। वस्त्र मैच हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं देखते हैं। मन में कोई बात को लेके पकड़ के क्रोधित होकर गुस्सा नहीं करते। ठीक है जी, कोई बात को मन में मनन करते हुए ईर्ष्या नहीं करते हैं, बदला लेने की भावना उनके मन में नहीं रहता है। बच्चे शांत रहते हैं। उसके कारण क्या है? उसके कारण बच्चों के मन में ये भौतिक ज्ञान अधिक नहीं है। ठीक है जी, बच्चों के मन माया रूपक इस संसार के बंधन में बंधा नहीं है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या ज्ञान खराब है? ज्ञान खराब नहीं है। भौतिक ज्ञान के साथ साथ अगर ब्रह्म ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, स्वरूप के ज्ञान हो, इंद्रियां मन के स्वभाव के ज्ञान हो, तब आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, विवेकी बन सकते हैं। वरना केवल भौतिक ज्ञान से मन में लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, अहंभाव, ये सब मन के रोग उत्पन्न होने की संभावना है। तो बच्चों के मन जेहेतु उन रोगों से पीड़ित नहीं है, बच्चे शांत रहते हैं, उनका इंद्रियां संयमित है, उनके मन स्वरूप में है। बच्चे देखिए खेलते कूदते रहते हैं, बड़ा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। मन में कोई इतना भविष्य की कल्पना नहीं होता है। भूतकाल में बीती हुई बातों को चलाते हुए वर्तमान को नहीं खोते हैं। जीवन इस पल में है, वर्तमान में है। वो जीवन की असली मतलब जीने की शैली को सीख रखते हैं। वर्तमान की स्थिति में रहते हुए जीवन के रस को लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो शरीर बड़ा होता है, कई सारा भौतिक ज्ञान को ग्रहण करके मन के विकार वृत्ति रूपक मोह, लोभ, क्रोध, काम, ऐसे विचारों से मन को बांध के मन चंचल, इंद्रियां अस्थिर हो जाते हैं। तो इस प्रत्याहार साधना के माध्यम से हम इंद्रियों को उनके स्वयं के स्थिति में स्थित करने के प्रयत्न करते हैं। ठीक है जी, इंद्रियां उनके स्वयं की स्थिति में कैसे स्थित होगा? हम अभी 5वीं साधना 5th साधना में है। इससे पहले हम 13 साधनाओं को समझ चुके हैं। 13 साधनाएं क्या है? यम के 5 साधना, नियम के 5 साधना, ये 10 हो गया। आसन प्राणायाम 12 साधनाओं को हम चर्चा करके समझ चुके हैं। 13वीं साधना जो 5th साधना प्रत्याहार में हम स्थित है।
तो ये जो साधनाओं को जब आप धीरे धीरे आचरण करेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ठीक है जी, इनको जब धारणा करेंगे, मन शांत होगा, मन स्थिर होगा, मन मौन होगा। जब सांसों के ऊपर आप ध्यान देंगे, प्राणायाम करेंगे, धीरे धीरे प्रत्याहार घटित होगा। ये जो प्रत्याहार साधना हम चर्चा कर रहे हैं, ये साधना के प्रतिफल भी बोल सकते हैं। जब इन तमाम साधनाओं को आप आचरण करेंगे, धीरे धीरे इंद्रियां उनके स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मन के ऊर्ध्व में है। जो मन के ऊर्ध्व में है, उन्हें पहचानने के लिए आपको मन को मौन करना पड़ेगा, इंद्रियों को स्वयं के स्थिति में स्थित करना पड़ेगा, वरना ब्रह्म बहिर्मुखी हो जाते हैं। मन के चंचलता में, मन के अस्थिरता में, मन के मैल विचार में मन ब्रह्म को ढक देता है, ब्रह्म को माया में बांध देता है। तो जब मन को शुद्ध करेंगे, इंद्रियों को स्वयं के नियंत्रण में रखेंगे, प्रत्याहार जब घटित होगा, इंद्रियां उनके भोग्य वस्तु में लुप्त नहीं होंगे, इंद्रियों में संयमता आएगा, नियंत्रण आ जाएगा। ठीक है जी। जीभ को कोई स्वाद की लालसा नहीं रहेगा, उल्टा सीधा स्वाद को भोगने की चंचलता जिह्वा में नहीं रहेगा। चक्षु को आंख बांध नहीं पाएगा, परचिंतन, संगीत, कोई भी भौतिक ध्वनि कान को बांध नहीं पाएगा, शरीर कोई आलिंगन नहीं खोजेगा। मन में जेहेतु हम इन गहरी साधनाओं को करते हुए हर दिन जेहेतु हम सत्संग करेंगे, सत्य के बारे में चर्चा करेंगे, इंद्रियां मन के स्वरूप के बारे में जब हम चर्चा करके समझेंगे, मन में काम विचार शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा, लोभ मोह शांत हो जाएगा, अहंकार अहंभाव शांत हो जाएगा, मन में भी स्थिरता आएगा, मन में स्थिरता आएगा। प्रत्याहार साधना को करने के बाद धारणा आसान हो जाएगा, धारणा कर पाएंगे। ठीक है जी। आसन में आप अधिक समय बैठने की आसन सिद्ध कर रखे हैं, यम नियम की उन साधनाओं को आचरण कर रखे हैं, तो इन साधनाओं के माध्यम से इंद्रियों की जो चंचलता था, अस्थिरता था, वो शांत हो जाएंगे, वो उनके स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आप फिर दोबारा उस बालक के तरह, उस बालिका के तरह, उस बच्चे के तरह बन जाएंगे। शरीर बूढ़ा होने के बावजूद भी इंद्रियां, मन आपके बच्चे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। ठीक है जी। स्वयं के स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो उस स्थिति में मन में अधिक राग द्वेष नहीं होगा, मन अधिक संशय नहीं करेगा, मन शांत हो पाएगा, मन स्थिर हो पाएगा, फिर धीरे धीरे ध्यान संभव होगा। ठीक है जी। धारणा कर पाएंगे, समाधिस्थ हो पाएंगे, ईश्वर प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है। तो प्रत्याहार की साधना ये है, इंद्रियों को, मन को उनके स्वयं के स्थिति में स्थिर करते हुए बच्चों के जैसे स्वच्छ निर्मल मन की, स्वच्छ निर्मल इंद्रियों की अवस्था को स्वयं में स्थित कर देना, वापस उनके मतलब अंतर यात्रा करना, अंतर यात्रा। ठीक है जी। ये बातों को समझिए, थोड़ा सा परखिए। अगर किसी के कोई चीज़ को देख के मन में लोभ आ रहा है, किसी के शरीर को देख के मन चंचल हो रहा है, काम विचार आ रहा है, विभिन्न तरह के व्यंजन को चखने की जिह्वा उत्सुक है, तो क्या ये पागलपना नहीं है? क्या ये बचपना नहीं है? मतलब एक ये जो अज्ञानता नहीं है, ये मूर्खता नहीं है? मन में ईर्ष्या करना, क्रोध को धारण करके क्रोधाग्नि में स्वयं तप रहा है, लेकिन परख नहीं पा रहे हैं, क्या ये पागलपना नहीं है? अविवेक नहीं है? ठीक है जी। तो जब प्रत्याहार घटित होगा, इंद्रियां उनके स्वयं के स्थिति में स्थित हो पाएंगे, स्वयं के स्वरूप में समाहित हो पाएंगे, इंद्रियां मन शांत हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे।
समाहित हो जाएंगे और ये प्रत्याहार साधना आगे आपको धारणा में सहायक होगा। आज के सत्संग को यहीं पे विश्राम देंगे। आगामी चर्चा में धारणा को हम समझेंगे। अष्टांग योग के छठा साधना जो कि धारणा है, उसे गहराई से समझते हुए परखेंगे और धारणा विधि को आचरण करते हुए ईश्वर प्राप्ति करने की प्रयास करेंगे। ओम शांतिर्भवतु।